दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता एग्जाम के तैयारी को लेकर के आज मैं आपके बीच जिस टॉपिक के साथ उपस्थित हूं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। और जिस सिलेबस पर यह आधारित है वो 1 to 5 के शिक्षकों के लिए भी है, 6 to 8 के शिक्षकों के लिए भी है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सभी शिक्षकों के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो मैं आज आपके बीच इसके टाइप को लेकर के उपस्थित हूं वो एमसीक्यू के रूप में है और सभी का डिटेल भी मैं इस तरह आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि पूरी जानकारी उसके बारे में हो जाए। सिर्फ उतनी जानकारी ना हो बल्कि जानकारी एक्सपैंड हो आपका। और आप जानते हैं ये सभी तरह की तैयारी आपको जो इस चैनल पर कराई जा रही है, जिस चैनल पर कराई जा रही है उस चैनल का नाम है हिमांशु क्लासेस। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सके, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो ये सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न तो आपको काफी आसान लग रहा होगा लेकिन इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905, 1906, 1907 या 1908? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। अब चलिए मुस्लिम लीग के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में बताया, आपको डेट भी बता देता हूं। 30 दिसंबर 1906 में। कहां हुआ था? तो ढाका में। और किसने किया था इसकी स्थापना? तो नवाब आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। लीग का जो संविधान था 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो देखिए, संविधान 1907 में कराची में और संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में कहा? अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां की अध्यक्षता में ये अधिवेशन संपन्न हुआ था। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है उस पर आते हैं। स्थापना के समय नवाब बकारुल मुल्क को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कब की बात मैं कर रहा हूं? जब इसकी स्थापना हुआ था। मैं अधिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अधिवेशन आगा खां की अध्यक्षता में हुआ 1908 में अमृतसर में, और स्थापना के समय जो अध्यक्ष थे वो नवाब बकारुल मुल्क थे। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो थे जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1912, 13, 14 या 15? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अब चलिए गदर पार्टी के भी बारे में थोड़ी जानकारी दे लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, इसकी तो चर्चा हमने किया। कहां हुआ था? ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और ये कहां हुआ था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। पार्टी के संस्थापक भी जान लीजिए। इसके अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना और महामंत्री थे लाला हरदयाल। तो ये आता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ज्यादातर जो आपको ऑप्शन आएगा वो लाला हरदयाल आएगा, और संस्थापक अध्यक्ष की जब बात होगी तो सरदार सोहन सिंह भाखना आपका आंसर होगा। नंबर 3 क्या है? देखिए यहां पर कोमगाटा मारू की घटना कब हुई थी? कोमगाटा मारू एक समुद्री जहाज थी। तो इसकी घटना कब हुई थी इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। पहले यहां पर आंसर देख लेते हैं। 1912, 13, 14 या 1916? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1914 में कोमगाटा मारू की घटना हुई थी। अब चलिए इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। ये कोमगाटा मारू की जो घटना हुई थी वो 29 सितंबर 1914 को हुई थी, जिसने भारत की स्वाधीनता के चर्चित गदर अप्रैल 1914 में बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में पंजाब के 376 यात्रियों के साथ एक जापानी समुद्री जहाज कामगाटा मारू हांगकांग से स्थापना
से रवाना हुई थी। इसमें 340 सिख, 24 मुसलमान, 12 हिंदू और बाकी ब्रिटिश थे। 23 मई 1914 को वैंकूवर के तट पर जहाज पहुंचा तो उसे 2 महीने तक वहां खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि कनाडा की जो सरकार थी उसने अलग अलग कानूनों का हवाला देकर भारतीयों को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं दी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि यात्रियों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया, अधिकारियों ने जहाज पर खाना और पानी पहुंचाने पर भी रोक लगा दी थी। समझिए कितनी दुर्लभ स्थिति हो गई थी। 2 महीने तक 376 लोगों को बिना खाना और पानी के जहाज पर रहना पड़ा था। मजबूरी में वापस लौटा कामगाटा मारू। दोस्तों सितंबर में कोलकाता के बजबज पर पहुंचा, जो बजबज बंदरगाह था वहां पहुंचा। वहां 29 सितंबर 1914 को पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई और 19 यात्रियों को गोली लगने से मौत हो गई। कामगाटा मारू घटना ने गदर आंदोलन के उदय में एक उत्प्रेरक का काम किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे कि गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था, 1913, 1914, 1915 या 1917। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1915। अब चलिए इसके बारे में जानकारी भी कुछ हासिल कर लेते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन हुआ था। अब 9 जनवरी को प्रतिवर्ष इसीलिए अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1894 में गांधी जी गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। वहां उन्होंने गोरों के द्वारा कालों एवं भारतीयों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको महत्वपूर्ण लगे जरूर नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि किस राजनेता ने चंपारण सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी या बी आर अम्बेडकर। तो देखिए ए बी सी इन तीनों ने भाग लिया था गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में। भाग कौन नहीं लिया था, तो बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि चंपारण सत्याग्रह के समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार किसे सौंपकर वापस लौट गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन है ये। दोस्तों सभी क्लास के शिक्षकों के लिए आने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद या जनकधारी प्रसाद। सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनकधारी प्रसाद को चंपारण सत्याग्रह के समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप करके वापस लौट गए। अब चलिए इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। तो यहां पर आप डेट बिल्कुल याद रखेंगे, 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। भाग लेने वाले जो अन्य नेता थे वो कौन थे, तो ब्रज किशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद थे। उसके बाद गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई वो चंपारण के साहूकार राजकुमार शुक्ला और संत राउत थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट मैंने आपको कहा ना, ये बीबीआई क्वेश्चन है, तो इसका एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे, गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के दौरान ही संत राउत ने पहली बार गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, संत राउत ने पहली बार गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था, जिसके बाद से गांधी जी को बापू कहा जाने लगा था। एक अन्य मत भी है, इसके अनुसार महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह में मुकदमा मोतिहारी में ही चला था। बहुत इंपॉर्टेंट है मोतिहारी से ये क्वेश्चन। दोस्तों
उसके बाद आप जानते हैं कि जनकधारी प्रसाद को इन्होंने कार्यभार सौंप दिया, जो हमारा प्रश्न था। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1913, 1914, 1915 या 1916? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। यह एक भारत का राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना भी हम लोगों ने देखा 1915 में हुई। यह एक अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो विनायक दामोदर सावरकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों लखनऊ समझौता जो हुआ वो ऑप्शन नंबर बी 1916 में हुआ। इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लखनऊ के बैठक में कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से यहां पर मेल हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। देखिए ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि समझौते के प्रमुख कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक प्रमुख निर्माता थे इस सम्मेलन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? चर्चिल, कवाइलिस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेबी कृपलानी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कवाइलिस। देखिए यहां पर यह भी आता है कभी कभी खान अब्दुल गफ्फार खान भी आपको ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसे भी टिक आउट कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर जगह पर आपको कवाइलिस रहेगा। अब यहां पर और कुछ इनका जो उपनाम है महात्मा गांधी का वो भी देख लेते हैं। देखिए अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने कहा है। महात्मा का उपाधि इनको किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। राष्ट्रपिता की उपाधि इनको किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1944 ईस्वी में। ये क्वेश्चन नंबर 10 पर कि खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहां किया गया? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में या बंगाल में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च 1918 को गुजरात में हुआ था। तो आप यहां पर गुजरात में जान गए कि कहां हुआ था, कब हुआ था, यह भी आप समझ लिए। 11 मार्च 1918 को हुआ था। यह आंदोलन किसानों के द्वारा अकाल और प्लेग महामारी के कारण राजस्व भुगतान न करने को लेकर था। तो यहां पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब भी आपको मिल रहे हैं। यानी जो मैं यहां पर 25 क्वेश्चन का सेट आपके बीच में लेकर के आया हूं और जब डिटेल आपको दे रहा हूं तो ये आपका 100 क्वेश्चन का सेट हो रहा है, इसमें नो डाउट दोस्तों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार चैनल पर बने रहें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो बहुत सी जानकारी आप नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो चलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। नंबर 11 पर आते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? वल्लभ भाई पटेल, बैकुंठ शुक्ल, अनसुईयाबेन साराभाई या राजकुमार शुक्ल? सही जवाब ऑप्शन सी है दोस्तों, अनसुईयाबेन साराभाई। VVI क्वेश्चन है ये, इसमें नो डाउट। तो अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लें। यह आंदोलन 15 मार्च 1918 को शुरू हुआ और गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आमरण अनशन था जो 21 दिन तक चला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहमदाबाद मिल आंदोलन जो चला वो 21 दिन तक चला। 15 मार्च 1918 को यह शुरू हुआ और किनके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ। और किन्होंने आमंत्रित किया था? तो अनसुईयाबेन साराभाई ने आमंत्रित किया था इनको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं और इसका डिटेल भी समझ लेंगे।
रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 10 दिसंबर 1917, 15 अप्रैल 1918, 8 मार्च 1919 या 13 अप्रैल 1919? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, 8 मार्च 1919। कहीं कहीं आपको 18 मार्च भी मिलेगा, घबराना नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो सही जवाब है 18 मार्च 1919 या 8 मार्च 1919 जो रहे। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि जो ये रॉलेट एक्ट था, ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट के सेडिशन समिति ने रॉलेट एक्ट का कानून बनाया था। और यह एक ऐसा कानून था जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत और जेल में बंद कर सकता है। इसका जो सिस्टम था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, काला कानून इसे कहा गया। आतंकवाद अपराध अधिनियम के रूप में इसे पारित किया गया। नंबर 13 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस नए कमीशन का गठन किया गया था? हिटले कमीशन, हंटर कमीशन, क्रिप्स कमीशन या लिब्राहन कमीशन? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो विस्तृत जानकारी है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। पहले यहाँ पर आंसर जान लेते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के स्वर्ण मंदिर के समीप हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कहां हुआ? अमृतसर पंजाब स्वर्ण मंदिर के समीप। जनरल डायर ने इस घटना को अंजाम दिया। हंटर कमीशन का गठन 1919 में किया गया। यह 8 सदस्यों की कमेटी थी। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा का आयोजन रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध के लिए हुआ था। इस घटना में 379 लोगों की हत्या की गई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने लोगों की हत्या की गई थी? 379। किनका गिरफ्तारी हुआ था? जिसके विरोध में ये कांड हुआ और ये लोग जमा हुए थे वहां पर। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी हुआ था, जिसके विरोध में लोग वहां एकत्र हुए थे जलियांवाला बाग जगह पर। और ये मुख्य रूप से जो गिरफ्तार हुए थे, ये रॉलेट एक्ट कानून के विरोध कर रहे थे। और इनकी गिरफ्तारी के कारण ही लोग जमा हुए और वहां पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई, जिससे 379 लोगों की जान चली गई। नंबर 14 की बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1918, 1919, 1920 या 1921? देखिए, खिलाफत आंदोलन की विस्तृत जानकारी भी मैं दूंगा, पहले इस आंसर को जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब चलिए इसकी पूरी जानकारी हासिल करते हैं। खिलाफत आंदोलन टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अली बंधुओं का नाम आपको याद रखना चाहिए। किसने शुरुआत किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। यह आंदोलन 1919 में शुरुआत हुआ, 1924 तक चला था। यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। नवंबर 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुन लिया गया था। सभी क्वेश्चन की विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेट तो 25 क्वेश्चन का है, बट यहां पर जब मैं आपको डिटेल देता हूं तो ये 100 क्वेश्चन का सेट हो जाता है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। मैं बार बार कहता हूं, शेयर जरूर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था? बंबई, कलकत्ता, लाहौर या गया? तो सही जवाब ऑप्शन बी है यहाँ पर, कलकत्ता। अब इसकी विस्तृत जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? लाला लाजपत राय ने। कलकत्ता अधिवेशन में
इसकी शुरुआत हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। नंबर 16 की बात करते हैं। पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। और जो जमीन दान किया था जिन्होंने, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो थे खैरू मियाँ, जिन्होंने इस आश्रम के लिए अपनी जमीन दान में दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, फिर इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या सच्चिदानंद सिन्हा? सही जवाब ऑप्शन सी है, महात्मा गांधी के द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। अब इसकी विस्तृत जानकारी हासिल कर लेते हैं कि बिहार विद्यापीठ के पहले जो कुलाधिपति थे वो मजहरूल हक थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने देखा उद्घाटन किया महात्मा गांधी ने, पहले कुलाधिपति मजहरूल हक थे और इसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी। मजहरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था। कितनी जानकारी आपको मिल रही है, कितने प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है। तो बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? तो पटना था। सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला था वो मुजफ्फरपुर था। तो आपने यहां पर देखा कितने प्रश्नों की जानकारी आपको मिल गई। एक एक पॉइंट को नोट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बिहार से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? 19 से 20 दिसंबर 1921, 22 से 23 दिसंबर 1921, 19 से 20 दिसंबर 1920 या 22 से 23 दिसंबर 1920? सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 से 23 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा हुई थी और वो समय था असहयोग आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि सर्चलाइट अखबार किसने निकालना प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मुरली मनोहर प्रसाद जो थे इसके संपादक थे। नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहां की गई थी? मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा या पटना? देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, पटना में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना तो की गई थी लेकिन मुख्यालय भागलपुर में था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, सहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? 1940, 1932, 1925 या 1922? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड से रुष्ट होकर के स्थगित कर दिया गया था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 22 मार्च 1921, 4 फरवरी 1922, 31 मार्च 1923, 10 दिसंबर 1924? देखिए इसकी जानकारी भी मैं आपको विस्तृत रूप में दूंगा, पहले इसका जवाब जान लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी और इसी से रुष्ट होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब चलिए विस्तृत जानकारी लेते हैं। चौरी चौरा स्थल जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। अंग्रेजों के जुल्म से आक्रोशित लोगों ने स्थानीय थानों को फूंक दिया था। इसमें 23 पुलिसकर्मी और 3 आम नागरिक भी मारे गए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 फरवरी 1921, 1 जनवरी 1922, 1 जनवरी 1923 या 1 मार्च 1924? सही जवाब यहां पर ऑप्शन सी है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे और इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1 जनवरी 1923 को। कांग्रेस में टूट जो हुई थी वो गया के अधिवेशन में हुआ था जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी।
विधान परिषद में प्रवेश न लेने के प्रस्ताव पारित होने से क्षुब्ध होकर के उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से किसे या किन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई। यहां पर मैं एक ऑप्शन और देना चाहूंगा, ई, इनमें से सभी या कोई नहीं, या कोई नहीं। अब देखिए यहां पर एक ऑप्शन मैं बढ़ा देता हूं, हो सकता है मैं यहां पर आपको एक अलग नाम दे देता, लेकिन मैंने सोचा कि यहां पर आपको सभी जानकारी दे दूं और इसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। काकोरी कांड में फांसी की सजा किसे हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। तो इन सबको फांसी की सजा हुई है, यानी इनमें से सभी इसका सही जवाब है। कुछ और प्रश्नों का जवाब मैं आपको दे देता हूं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुई, यह भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यह घटना कैसी घटना थी? तो एक ट्रेन डकैती थी। यह मुकदमा, इस पर मुकदमा जो चला था कितने महीने चला तब इन्हें फांसी की सजा मिली? तो 10 महीने तक चला था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1923, 1924, 1925 या 1928? मैं विस्तृत चर्चा भी आपके साथ करूंगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। यह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसकी स्थापना अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से कानपुर में की गई थी। इसके जो संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल थे, ये चंद्रशेखर आजाद थे, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये महत्वपूर्ण सदस्य थे इसके। दोस्तों इस तरह से नियोजित टीचर सक्षमता एग्जाम 2024 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो सिलेबस पूरी तरह से 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9, 10 और 11, 12 के सभी शिक्षकों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान से भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बने वो भी मैंने आपके बीच में रखा। मैंने 25 क्वेश्चन का सेट दिया, लेकिन जिस तरह से डिटेल मैंने आपके बीच में रखा ये मोर देन 100 क्वेश्चन से ऊपर हुए, एमसीक्यू और डिटेल के रूप में आपके बीच में रखा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ हो, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।